हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत नामदेव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल बिंद कोचिंग क्लासेस पर। आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं क्लास 11th मैथ के चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 के कुछ और क्वेश्चंस। ठीक है, हमने अपने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बताया था और वहाँ मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था। अगर आपने उसके क्वेश्चन या उस वीडियो को ना देखा हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 4। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो आपको बगल में बुक दिख ही रही होगी, है ना। बुक का जो एक्सरसाइज वो दिख ही रहा होगा, आप उसे ध्यान से देखेंगे और जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसको भी ध्यान से सुनेंगे कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। जो आपको सेट दिए गए हैं उन सेट्स को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। जैसे आपका फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर में आपको दिया 3, 6, 9, 12। मैं अभी सभी क्वेश्चंस को एक बार लिखे ले रहा हूँ जल्दी और आप उसको ध्यान से देखेंगे। और एक आपको लिखा है 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16, 32। और इसके बाद सेकंड है आपका, इसी में थर्ड नंबर है 5, 25, 125 और आपका 625। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका जो फोर्थ है वो है 2, 4, 6 डैश डैश डैश। फिफ्थ नंबर आपको क्या दिया है, फिफ्थ नंबर दिया हुआ है 1, 4, 9 डैश 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 100। तो देखिए काफ़ी सरल ही है, आप लोग ज़्यादा इसमें डिस्टर्ब मत होइएगा, ना आपको ज़्यादा डाउट होने की ज़रूरत है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से। तो आप देख रहे हैं ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 12 है। आपको पता है ये क्या है, ये 3 की टेबल में आते हैं और जो टेबल में आते हैं उसे क्या बोलते हैं, उन्हें मल्टीपल्स बोलते हैं। तो आप क्या लिखेंगे इसे जब सेट बनाएंगे, सेट बनाने के लिए मैंने बताया था आपको x लेना है, x सच दैट x। इसका मीन्स हो जाता है जो आपका ये सेट है वो x का सेट है। x क्या होता है, x जो है इस सेट के एलिमेंट्स कहलाते हैं। और जो आपका x है वो इक्वल है, या ये कह सकते हैं x इज अ मल्टीपल, x इज अ मल्टीपल ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। और यहाँ पे हम अगर n लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, 3n के मल्टीपल है। ठीक है ना। फॉर ऑल, अब फॉर ऑल का मीन्स होता है सभी के लिए। किन के लिए, जहाँ पे n की वैल्यू क्या है आपकी 1, 2, 3, 4। तो ऐसा करने से क्या हुआ, ये देखिए जब आप n की वैल्यू 1 लेते तो आपको 3 बन जा 3 मिलता है। जब आप n की वैल्यू 2 लेते हैं तो क्या मिलता है 6, 3 लिया तो क्या मिला 9 और 4 आपने ले लिया तो क्या मिल गया आपको 12। तो ये होगा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए सेकेंड नंबर को देखते हैं। सेकेंड नंबर में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें भी आप लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n। हमने ऐसा क्यों लिखा आप देखिए, और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे फॉर ऑल क्या लिखना है आपको, n की वैल्यू आपको लेना है 1, 2, 3, 4, 5। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखिए जब आप 2 की पावर यानी n के प्लेस पे 1 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2। n के प्लेस पे जब 2 रखेंगे तो 2 की पावर 2 मीन्स क्या होता है 4। 3 रखा तो 2 की पावर 3, 4 रखा तो 2 की पावर 4 और 5 रखा तो 2 की पावर 5। और सॉल्व करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, 8 मिलेगा, 16 मिलेगा, 32 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम चलते इसमें भी देखिए सेम आपका इसके जैसा है। जैसे आप 2 की पावर में करते हो तो ये आता है, तो 5 की पावर में आता है। 5 की पावर 1 रखेंगे 5, 2 रखे तो 25, 3 रखे तो 125 और 4 रख दिए तो आपको क्या मिला 625। यानी x सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n फॉर ऑल n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। ये देखिए, ठीक है। और इसको देख लीजिए, ये क्या है, आप देख रहे हैं कि ये 2, 4, 6 लिखा हुआ है और इसके बाद डैश डैश कर दिया। आपको पता है क्या, ये आपके इवन नंबर कहलाते हैं। तो आप क्या लिख देंगे, x सच दैट x इज अ कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स। ये लीजिए, ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, इसी तरह इसमें देख लीजिए ये क्या है, आप देखिए 1 का 4 दिया है, फिर 9 दे दिया, फिर 100 दे दिया है।
अगर आप गौर से देखें तो ये 1 क्या है, 1 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 9 आता है, और 100 किसका स्क्वायर होता है, 100 होता है 10 का स्क्वायर। यानी आप क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, फॉर ऑल x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। इसका मीन्स क्या, आप x, ये जो आपका सेट है वो x का सेट है जहाँ पे x आपके क्या है 1 से 10 तक के नंबर्स हैं, और इनका जो स्क्वायर है उसके क्या है ये सेट आपका, यानी x जो है इन सब के स्क्वायर के क्या है इक्वल है। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू मिल गई। तो उम्मीद है कि आप सभी से ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा, इसी तरह सभी को सॉल्व करना है। अब हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। कहता है इस सेट में, यानी यहाँ पे जितने भी आपको सेट दिए गए हैं उन सभी सेट में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं या जो उसके एलिमेंट्स है सेट के, उन सबको लिख डालिए। तो जैसे 5th में हम देखेंगे पहला नंबर लिखा हुआ है, पहला नंबर है x सच दैट x इज़ एन ओड नेचुरल नंबर। क्या लिखा हुआ है, x सच दैट x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। अब आपको ऑड नेचुरल नंबर लिखना है। आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं और इनफिनाइट तक जाते हैं, और वो भी ऑड लिखना है। ऑड कहाँ से शुरू होते हैं, 1 3 5 7 9 डैश 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 इनफिनाइट। ये आपके क्या हो गए, ऑड नेचुरल नंबर हो गए। ठीक है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, और भी नंबर्स चाहें तो लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्या है, सॉरी यहाँ पे एक सेट भी लिखा हुआ है तो आप सेट को लिखते चलेंगे। b इक्वल टू आपको लिखा हुआ है x सच दैट x इज़ एन इंटीजर। अब देखिए क्या कहता है, x सच दैट x इज़ एन इंटीजर। ठीक है, ये एक इंटीजर है और कहाँ से कहाँ तक है, जो x की वैल्यू है इज़ ग्रेटर देन -1/2 और लेस देन 9/2, यानी 9/2 से स्मॉलर है और 1/2 से ग्रेटर है। कौन कौन सी वैल्यू हो जाएंगी, तो आप देखिए -1/2 है ना, तो 1/2 से ग्रेटर होना चाहिए। अब वो भी क्या होना चाहिए, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर में भी होना चाहिए, जैसे आपका -1/2। ठीक है ना, फिर उसके बाद जैसे आप ले सकते हैं, बहुत सारे नंबर हैं, जैसे आप ले लीजिए, जैसे माइनस तो आप ले लीजिए 0/2 ले लीजिए। ठीक है, और क्या ले सकते हैं, 2/2 ले सकते हैं, 4/2 ले सकते हैं, 6/2 ले सकते हैं। ठीक है, और क्या ले सकते हैं, 8/2 ले सकते हैं। ये देखिए, ये इससे ग्रेटर है और ये जो नंबर है इससे छोटे हैं। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, तो 0/2 के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 4 है ना। ये सभी आपके हो गए क्या, इंटीजर्स हो गए। बन जाएगा आप सभी से ना। चलिए देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इसी का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सभी कोई देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में c की वैल्यू दी है। कहता है x सच दैट x इज़ एन इंटीजर, x सच दैट x यहाँ पे इज़ एन इंटीजर। ठीक है, कॉमा x स्क्वायर इज़ ग्रेटर, x स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल 4। अब आपको कहता है लेस देन भी है, इक्वल भी है, मतलब x स्क्वायर की वैल्यू जो है वो कितनी है, 4 है। तो ऐसे आपको दो नंबर लेना है, x के प्लेस पे ऐसे दो इंटीजर्स लेना है जिनकी वैल्यू 4 आए या 4 से क्या आ जानी चाहिए, कम आनी चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हैं, बताइए क्या होगी। तो एक आपको पता है कि -2 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तब भी 4 आता है, और 2 का स्क्वायर करते हैं तब भी 4 आता है। बाकी और किसी नंबर का आप स्क्वायर कर दीजिए, 4 नहीं आएगा। ठीक है, तो यानी -2 हो गया और एक क्या हो गया आपका, 4 हो गया। तो चलिए आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सभी क्वेश्चंस के आंसर का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 4th। क्वेश्चन नंबर 4th है x सच दैट x इज़ अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। डी, x सच दैट x
इज़ अ लेटर। आपको शायद पता होगा कि जब लेटर वाले वर्ड मतलब क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर क्वेश्चन में रिपीटेड दिया हुआ है तो जब आप उसका सेट बिल्डर फॉर्म क्रिएट करेंगे तो वो रिपीटेड नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लिखना है, जैसे एल हो गया, आप एल को लिखिए, फिर उसके बाद क्या लिख सकते हैं आप, ओ लिख दीजिए, फिर आप उसके बाद बाई लिख दीजिए, फिर उसके बाद क्या लिख दीजिए, आप ए लिख दीजिए। आप चाहे तो इनको क्रम से भी व्यवस्थित कर सकते हैं, पहले ए लिख दीजिए, फिर आप ओ लिख दीजिए, फिर आप एल लिख दीजिए, फिर क्या लिख दीजिए, आप बाई लिख दीजिए, सॉरी पहले एल फिर ओ, ऐसा, ठीक है। तो आप इनको चाहे तो एडजस्ट भी कर सकते हैं, नंबर्स मतलब क्रम से इनका जो ऑर्डर होना चाहिए उस ऑर्डर से आप इनको क्रिएट व्यवस्थित अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स सच दैट इज़ द मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। आपको कहता है कि ऐसे मंथ्स के नाम लिखना है जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से मंथ्स होते हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं? जून, चलिए मैं लिखे दे रहा हूँ, एक हो गया आपका जून, ठीक है ना, फिर नवंबर, अप्रैल, सितंबर, और फरवरी, ठीक है। ये ऐसे मंथ्स हैं जिनमें क्या होते हैं 31 डेज नहीं होते हैं। तो ये आपके क्या हो गई, इसका कलेक्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है एफ, उसमें क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विथ प्रेसिडेंस के। यानी आपको ऐसे अल्फ़ाबेट लिखना है, ठीक है, जो आपके के से क्या है, कम है। के से मतलब कि पहले आते हो, जैसे आपका के बाद क्या है, आपका एल एम एन ऐसे आता है, और के पहले क्या आता है, जैसे आपका बी है, सी है, डी है, एफ है, यानी जितने भी कॉन्सोनेंट आते हैं आप उसको लिख दीजिए। तो ये आपको ये भी क्या मिल जाएगा, एक सेट मिल जाएगा, यानी बी से लेकर के और आपको के पहले तक के सभी को लिख डालना है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक मैच द कॉलम दिया हुआ है, ठीक है। वो मैच द कॉलम ही है बस, बट उसको मतलब कि मैच करना है। जैसे लिखा हुआ है, एक साइड लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर में, इधर लिखा हुआ है 1 2 3 6 लिखा हुआ है। दूसरे साइड इसमें दे दिया आपको, इसी में 2 3 दे दिया है। तीसरा नंबर आपको दे दिया इसी में मैथेटिक्स में MATH और EICS दे दिया है, और सभी के बीच में कॉमा, और ये सेट हो गया। फोर्थ नंबर आपको दिया है 1 3 5 7 9। अब आपसे कह रहे हैं कि बताइए किसको मैच करता है, ये गया किसका, ये सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। इसको रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म से मैच कराना है। तो फर्स्ट नंबर में आपको यहाँ दिया है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, फिर क्या लिखा है, आ डिवाइज़र ऑफ 6, आ डिवाइज़र ऑफ 6, एक ये। फिर सेकंड में इसी में बी नंबर में दे दिया आपको एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नंबर लेस देन 10। फिर उसके बाद सी में आपको दे दिया है एक्स सच दैट एक्स इज़ आ नेचुरल नंबर, ठीक है। डिवाइज़र ऑफ 6, ठीक। इसी के बाद डी नंबर आपको क्या दिया, डी में आपको दिया है एक्स सच दैट एक्स इज़ आ लेटर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स में जो भी वर्ड है MATICS ऐसे आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करें, मतलब क्या आपको मैच कराना है, ठीक है, कैसे कराएंगे। तो देखिए
सबसे पहले आप इसमें आइए या इसको देखते हैं 1 2 3 6 ये है क्या। तो देखिए क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स। अब जैसे आपका एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर अ डिवाइजर ऑफ 6। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है प्राइम नंबर की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सी नंबर में क्या बात कर, नेचुरल नंबर है और डिवाइजर ऑफ 6। यहाँ प्राइम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो ये 2 और 3 है ये दोनों प्राइम होते हैं। इसमें हम आते हैं तो ये क्या होते हैं, ये सभी नेचुरल नंबर ही होते हैं, लेकिन ये सभी भी 6 के डिवाइजर है, ये भी 6 का डिवाइजर है, लेकिन ये दोनों प्राइम नंबर, इसमें 6 को नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि 6 आपका कंपोजिट नंबर हो जाता है। यानी ये किसका आंसर होगा, ये होगा आपका फर्स्ट वाले का आंसर, यानी सेकंड का ए नंबर ऑप्शन सही है। और ये जो आपको फर्स्ट है इसका कौन सा नंबर हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी नंबर, यानी फर्स्ट का मैं अलग से लिखे दे रहा हूँ। फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा सी नंबर, सेकंड का आपका क्या हो जाएगा, सेकंड का हो गया आपका ए नंबर, ठीक है, सेकंड का ए नंबर, फर्स्ट का सी नंबर। अब कहते हैं मैथमेटिक्स, ये तो आपको पता ही चल रहा है मैथमेटिक्स के लेटर रहते हैं, तो जब आप उसको किसमें रोस्टर फॉर्म में करते हो तो रिपीट नहीं करना है, तो आप इसे क्या लिख देंगे, थर्ड नंबर में आप इसे लिखेंगे मैथमेटिक्स क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा थर्ड का डी नंबर हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इसी में 4 का आपका हो जाएगा कौन सा, बी नंबर हो जाएगा। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। तो ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट लगा हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। अपने अगले वीडियो में हम अपने अगले एक्सरसाइज की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करेंगे, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू।